जय हिंद जय भारत दोस्तों। यहाँ पे हम लोग 50 MCQ देखने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से, जो कि है पाकिस्तान के किस शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है। तो पाकिस्तान के किस शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा, ये लाहौर को बगीचों का शहर कहा जाता है। पाकिस्तान और भारत से एक सवाल और पूछा जाता है पाकिस्तान और भारत के संबंध में, कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा लगती है। तो जो सीमा लगती है वो रेड क्लिफ सीमा लगती है। रेड क्लिफ सीमा लगती है। अगला नंबर है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा, ये 23 मार्च 1931 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी और ये लाहौर में दी गई थी। लाहौर में दी गई थी फांसी इन्हें 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और दिल्ली, इन्होंने असेंबली में बम फेंका था, जो दिल्ली केंद्रीय विधानसभा असेंबली थी। विधानसभा असेंबली थी। दिल्ली केंद्रीय विधानसभा असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। उन्हीं के लिए इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। और ये जो बम फेंका था दोस्तों, इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा असेंबली में बम फेंका था। इन्हीं की सजा के लिए इन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अगला नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसफ था। अगला नंबर है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों तथा हिंदू तथा जैन मंदिर के स्तंभ को तोड़कर इन्होंने हिंदू और जैन मंदिर के स्तंभ को तोड़कर इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। और ये दोस्तों 2.5 दिन में ही इनका निर्माण करवाया था, इसलिए इन्हें 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अगला नंबर है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इनका आपको सही आंसर देना है। तो रजिया सुल्तान जो पुत्री थी, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था, ये 1236 ईस्वी से लेके 1240 ईस्वी तक इन्होंने 4 साल शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। अगला नंबर है, नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था। तो नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका अधिकारी कौन बना था, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा, ये बलबन बलबन ने नसरुद्दीन की मृत्यु करके इन्होंने शासन किया था। अगला नंबर है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। तो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी कौन था, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा, वो बहादुर शाह औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। अगला नंबर है, भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे। तो भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे, इनका आपको सही आंसर देना है। देखिए, इनका कोई सही आंसर नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से इनका सही आंसर मारा जाता है। जैसे कि भारत पे सबसे पहले जो आक्रमण किए थे, ये आर्य ने किए थे। इनके बाद जो किए थे, वो सिकंदर ने किए थे। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण किया था। इनके बाद जो किए थे, ये अरब मुस्लिम ने किए थे, जो कि 711
ईस्वी में किए थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम इन्होंने 1711 ईस्वी में आक्रमण किए थे। और इनके बाद भी बहुत सारे आक्रमणकारी थे, जैसे कि तुर्क थे, अफगान थे, अफगानी थे। अगला नंबर है पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। और अकबर की तरफ से जो लड़ने वाला सेनापति था वो बैरम खान था। बैरम खान ने अकबर की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। अगला नंबर है महमूद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था। तो महमूद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था, इनका आपको सही आंसर देना है। तो ये सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। अगला नंबर है तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी ये 1391 ईस्वी में हुई थी। और इनमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और इन्होंने जिन्हें हराया था वो मोहम्मद गौरी को इन्होंने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को इन्होंने पराजित किया था तराइन की प्रथम लड़ाई में। अगला नंबर है तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था। तो तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी विजय रहा था। पृथ्वीराज चौहान को हराकर तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। अगला नंबर है प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का परिवर्तन किसने किया। तो प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का परिवर्तन जो किया वो बलबन ने किया। बलबन ने सिजदा और पाइबोस की शुरुआत की थी। अगला नंबर है यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यात्री इब्न बतूता जो भारत आया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि रिहला है। रिहला इब्न बतूता की पुस्तक है। और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इन्होंने जो पद संभाला था वो न्यायाधीश का पद था। न्यायाधीश का पद था। इन्हें काजी के न्यायाधीश जो कि इन्हें काजी भी कहा जाता था। अगला नंबर है भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। तो चिश्ती सिलसिले को जो स्थापित किए थे ये शेख मोहुद्दीन चिश्ती ने अजमेर राजस्थान में स्थापित किया था। अजमेर राजस्थान में शेख मोहुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था। अगला नंबर है सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है। तो सूफी परंपरा में पीर का जो आशय होता है वो सूफियों का गुरु होता है। अगला नंबर है अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। तो अजमेर में किसकी दरगाह है सूफी फकीर की, इनका आपको सही आंसर देना है। तो ये मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। अगला नंबर है दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था। तो दिल्ली के पुराने किले का जो निर्माण कराया था वो हुमायूं ने कराया था। अगला नंबर है अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था। तो अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। अगला नंबर है शिवाजी के गुरु कौन कहलाते थे। तो शिवाजी के जो गुरु थे वो रामदास थे। अगला नंबर है मुगल शासक की राजभाषा क्या थी। तो मुगल शासक की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। अगला नंबर है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा कहा जाता था वो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला नंबर है अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कौन था। तो अकबर के आरंभिक दिनों में जो संरक्षक था उनका वो बैरम खान थे। अगला नंबर है प्रसिद्ध संगीतकार
तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे था। अगला नंबर है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अगला नंबर है, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 ईस्वी में हुआ था और वो राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जिनमें बाबर की विजय प्राप्त हुई थी। बाबर की विजय प्राप्त हुई थी। अगला नंबर है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी ये आगरा में 1530 ईस्वी में हुई थी और इन्हें जो दफनाया गया था, इन्हें काबुल अफगानिस्तान में दफनाया गया था। अगला नंबर है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेर शाह सूरी की कहाँ मृत्यु हुई थी? इनका आपको सही आंसर देना है। तो ये कलिंजर में हुई थी, कलिंजर अभियान में हुई थी। अगला नंबर है, मुगल काल में बख्शी किस विभाग का अध्यक्षता करता था? तो बख्शी किस विभाग का अध्यक्षता करता था? इनका आपको सही आंसर देना है। मुगल काल में तो इनका जो सही आंसर होगा ये सेना के विभाग में बख्शी अध्यक्षता करता था। अगला नंबर है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा? तो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा था। अगला नंबर है, दिन-ए-इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दिन-ए-इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ये 1582 ईस्वी में अकबर ने इन्हें शुरू किया था। अगला नंबर है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली को शुरू किए थे? तो मनसबदारी प्रणाली को जो शुरू किए थे ये अकबर ने किए थे और मनसबदारी प्रणाली जो थी ये प्रशासनिक प्रणाली थी। अगला नंबर है, उत्तर भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो उत्तर भारत की जो महिला शासक थी वो रजिया सुल्तान थी। अगला नंबर है, कनौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो कनौज की लड़ाई किनके बीच हुई थी? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो हुमायूं और शेर शाह के बीच हुई थी, शेर शाह सूरी के बीच हुई थी और ये 1540 ईस्वी में हुई थी। और कन्नौज की लड़ाई को और एक नाम से जाना जाता है जिन्हें हम लोग बिलग्राम की लड़ाई कहते हैं। बिलग्राम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है कन्नौज की लड़ाई को और ये 1540 ईस्वी में हुई थी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। अगला नंबर है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग कब किया? तो बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति का जो प्रयोग किया था इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अगला नंबर है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया? तो भारत में सबसे पहले तोप का जो प्रयोग किया वो बाबर ने किया। पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुई थी इनमें इन्होंने तोप का प्रयोग किया था। अगला नंबर है, सितार का जनक किसे माना जाता है? तो सितार का जो जनक किसे माना जाता है इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो अमीर खुसरो जो कि सितार का जनक माना जाता है। अगला नंबर है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो संगम शासक हरिहर और बुक्का ने की और ये 1336 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की। अगला नंबर है, सूफी परंपरा में मुरीद का आशय क्या होता है? तो सूफी परंपरा में मुरीद का क्या आशय होता है? तो ये शिष्य होता है। मुरीद का मतलब शिष्य होता है सूफी परंपरा में। अगला नंबर है, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो यात्री इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। अगला नंबर है, वह सुल्तान कौन था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जो खुद को खलीफा घोषित किए थे वो थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन
मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी थे, जिन्होंने खुद को खलीफा घोषित किया था। अगला नंबर है नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला नंबर है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया। तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण कराया वो शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला नंबर है जहांगीर का अर्थ क्या होता है। तो जहांगीर का क्या अर्थ होता है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो विश्व विजेता, जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। अगला नंबर है प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। तो प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रथम भक्ति आंदोलन का जो आयोजन किया था वो रामानंद ने किया था। अगला नंबर है संत कबीर के गुरु का क्या नाम था। संत कबीर के गुरु का क्या नाम था, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये रामानंद, रामानंद संत कबीर के गुरु थे। अगला नंबर है दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो कि दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान थे। अगला नंबर है तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजय रहा था। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजय रहा था। इनका जो सही आंसर होगा वो पृथ्वीराज चौहान रहे थे। अगला नंबर है बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, इनका आपको सही आंसर देना है। तो ये आगरा में स्थित है बीबी का मकबरा। अगला नंबर है तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी।